प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के छात्र छात्राओं को आज द्वितीय प्रश्न पत्र में हम देवदार के अगले अनुच्छेद की व्याख्या एवं संबंधित निहित अर्थ को बतलाने जा रहे हैं। यह पाठ क्योंकि कई प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिए हुए भी है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इसमें बहुत छोटे छोटे प्रश्न समाहित होते हैं, बनते हैं, तो उसे भी ध्यान रखकर इसमें अध्ययन करना होगा। अब इन्होंने ये माना कि देवदार वृक्ष जहाँ विपुल व्योम की ओर एकाग्रीभूत होकर देखता रहता है, अब भगवान श्री महादेव अर्थात भगवान शिव शंकर भोलेनाथ किस प्रकार से इस वृक्ष को चुनने में समर्थ रहे होंगे, इस संदर्भ में तुकबंदी में लेखक ने एक शब्द और जोड़ा है कि प्रभु शिव अर्थात शिव जी का जो नृत्य है उसे कहते हैं तांडव। और इस संदर्भ में उन्होंने एक संकेत दिया है कि जब उल्लासातिरेक में उद्दाम नर्तन किया था तब उनके शिष्य तंडु मुनि ने उसे याद कर लिया था। उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया उसे तांडव कहा। तांडव अर्थात तंडु मुनि द्वारा प्रवर्तित रस भाव विवर्जित नृत्य। अब इसमें देखिए लेखक ने क्या शब्द जोड़ा है, तांडव है। तांडव नृत्य का नाम कैसे पड़ा? तो प्रभु शिव का जो शिष्य था तंडु, जिसका नाम दिया तंडु मुनि। अब तंडु मुनि ने भगवान श्री शिव के इस नर्तन को, नर्तन यानी नृत्य को, वह भी उद्दाम क्यों कहा? क्योंकि बिना किसी ताल और लय के यह नृत्य है और यह अपने उल्लास को, अपनी खुशी को बहुत अधिक मात्रा में व्यक्त करने में तत्पर है। ऐसी स्थिति में प्रभु शिव के इस नृत्य को, जिसे तांडव कहा जाता है, शायद तांडव शब्द तंडु मुनि द्वारा दिया गया होगा और यह भी इसलिए होगा क्योंकि भाव और रस से विवर्जित नृत्य है, क्योंकि इसमें भाव भी है, रस भी है और सब कुछ लिए हुए इस नृत्य को बहुत ही अधिक मात्रा में पसंद करते हैं। और प्रभु शिव का एकमात्र प्रिय नृत्य तांडव नृत्य है। इसमें कहने के लिए तो यूँ कहें कि भाई न तो इसमें कोई रस है, न कोई भाव है, केवल नाचने वाला का न तो कोई उद्देश्य है और न ही कोई अर्थ लिए हुए है। अर्थात यह नृत्य, तांडव नृत्य, जिसमें कोई तालमेल नहीं, कुछ भी नहीं, बस नृत्य जरूर है, जिसमें यह कहा जाता है कि वो प्रभु की खुशी का एक नृत्य है। अब लेखक का ये विचार है कि जो नाचने वाला व्यक्ति है उसका न तो कोई उद्देश्य है, न कोई मतलब है और न ही कोई नृत्य का कोई उद्देश्य भी रहा है। केवल मात्र यह जरूर है कि जड़ता के दुर्वार आकर्षण को छिन्न भिन्न करके एकमात्र चैतन्य की अनुभूति का उल्लास क्यों दिया इसमें? क्योंकि लेखक ये मानते हैं कि यह इस हिमालय पर्वत पर अकेले हैं और बर्फ की इन शिलाओं में हमारे प्रभु श्री शिव जो ध्यानस्थ होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में अपने ध्यान में जब एकाग्र हो जाते हैं, उसके पश्चात अपने इस जड़ता को हटाने के लिए इन्होंने यह नृत्य शुरू किया है और एकमात्र कहा है क्योंकि चारों तरफ शांति और चुप्पी है। उस चुप्पी और शांति को भंग करने के लिए इन्होंने इस नृत्य को दिया जिसमें चेतना अवस्था आ जाए। आगे इन्होंने ये विशेषता दी कि एकमात्र लक्ष्य ही छंद भरता है और इसी में ताल पर नियंत्रण बना रहता है। ये हमारे शिव की विशेषता मानी गई। अब दूसरी विशेषता क्या दे रही देखिए कि एकाग्री भाव छंद की आत्मा है। अगर यह न होता तो शिव का तांडव बेमेल, धमा चौकड़ी और लष्टम पष्टम उछल कूद के सिवाय और कुछ न होता। अब देखिए शिव जी के तांडव नृत्य के बारे में लेखक ने टिप्पणी की है कि यह बेमेल धमा चौकड़ी यानी बिना किसी तालमेल के यह धमा चौकड़ी है और इसके लिए इन्होंने शब्द दिया है लष्टम पष्टम,
यानी लोटपोट होते रहो, बस उछल कूद करते रहो, और इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है, ये तांडव है। और तांडव नृत्य में एकमात्र बात यही कही है कि मन की जो अभिव्यक्ति है वह किस प्रकार से, कि तांडव की महिमा आनंदोन्मुखी एकाग्रता में है। देखिए लेखक ये मान रहे हैं, क्योंकि इसकी विशेषता एकमात्र यह मानी गई कि बहुत अधिक मात्रा में खुशी की ओर अग्रसर होते हुए अपने आप में एकाग्र होकर जो नृत्य कर रहे हैं, ये तांडव नृत्य है। अब इस तांडव नृत्य में और क्या क्या इन्होंने विशेषताएं जोड़ी हैं इन्होंने, कि समाधि भी एकाग्रता चाहती है। ध्यान, धारणा और समाधि की एकाग्रता से ही योग सिद्ध होता है। देखिए तांडव नृत्य से सीधा इन्होंने जोड़ा समाधि को, और समाधि यानी कि समाधस्थ होकर व्यक्ति एकाग्र चित्त होकर अपने आराध्य का ध्यान धरता है। तो ऐसी स्थिति में प्रभु शिव ने भी एकाग्र चित्त होकर शायद इस पेड़ के नीचे बैठकर समाधि धारण की और अपने आप को एकाग्रीभूत किया, क्योंकि ध्यान, धारणा और समाधि इन तीनों की विशेषता यही है कि वह एक मात्र स्थान पर अपने ध्यान को केंद्रीभूत करें, और वही योग कहलाता है। और इसी योग के कारण उन्होंने शायद इस पेड़ को चुना, और पेड़ के साथ साथ इन्होंने जो नृत्य किया, और ये नृत्य भी उसी का परिणाम है। बाह्य प्रकृति के दुर्वार आकर्षण को छिन्न करने के लिए उल्लास तांडव है। अब देखिए बाह्य प्रकृति कौन सी, क्योंकि यहाँ चारों तरफ सुनसान है, इस पहाड़ी क्षेत्र में और कोई नहीं है, और इस प्रकृति में भी जो कुछ भी इस पेड़ की जो विशेषता रही उसकी ओर अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए, दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए शायद इस नृत्य को इन्होंने अपनाया है। अब इस नृत्य के बारे में और शिव जी की और विशेषताओं के बारे में लेखक ने आगे बताया है, उसे हम अगले वीडियो में लेते हैं। धन्यवाद।